दोस्तों, भगवान शिव को त्रिलोक के आदि और अंत का देवता माना जाता है। कहा जाता है कि इनके आगे सभी शक्तियां नतमस्तक हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? उनकी माता पिता कौन थे? उन्होंने किससे शिक्षा ली और किन्हें ज्ञान दिया? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपके इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू यानी खुद उत्पन्न हुआ माना गया है। इसका मतलब ये है कि उनका कोई माता पिता नहीं है, वह पंचतत्व से परे हैं और इसलिए उनकी मृत्यु भी नहीं हो सकती। अब बात करते हैं विष्णु पुराण की। इसके अनुसार भगवान विष्णु के माथे से निकले तेज से भगवान शिव प्रकट हुए थे और विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। लेकिन शिव पुराण में एक अलग कथा है जिसमें कहा गया है कि शिव जी के घुटनों से निकले मेल से विष्णु जी प्रकट हुए थे। तो इन दो पुराणों की कथाएं एक दूसरे से थोड़ी अलग हैं। एक और बहुत प्रसिद्ध कहानी है जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात पर विवाद हुआ कि दोनों में सबसे बड़ा कौन है। उसी समय एक जलते हुए खंभे के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। दोनों देवता उस खंभे का अंत खोजने निकले, लेकिन कोई भी उसका सिरा नहीं ढूंढ सका। तब शिव जी अपने असली रूप में आए और दोनों ने स्वीकार किया कि भगवान शिव ही सबसे श्रेष्ठ हैं। इससे यह साबित होता है कि शिव जी का कोई आदि और अंत नहीं है, वो अमर हैं और उन्हें ही स्वयंभू कहा जाता है। अब जानते हैं वो कथा जिसमें कहा जाता है कि भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में जन्म लिया। जब पूरा ब्रह्मांड पानी में डूबा हुआ था तब केवल भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे दिखाई दे रहे थे। वहीं उनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ब्रह्मा और विष्णु आपस में चर्चा कर रहे थे तभी भगवान शिव प्रकट हुए। शुरुआत में ब्रह्मा जी उन्हें पहचान नहीं पाए तो शिव जी नाराज हो गए। फिर विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को शिव जी की पहचान करवाई। ब्रह्मा जी ने माफी मांगी और उनसे पुत्र रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने यह स्वीकार किया और तपस्या के बाद बाल रूप में ब्रह्मा जी की गोद में प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने उनके रोने का कारण पूछा तो शिव जी ने कहा कि उनका कोई नाम नहीं है। इस पर ब्रह्मा जी ने उन्हें रुद्र नाम दिया, पर शिव जी शांत नहीं हुए। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक एक करके 108 नाम दिए, जैसे रुद्र, उग्र, भीम, महादेव, पशुपतिनाथ आदि। इन नामों को धरती पर लिखा गया और तब शिव जी शांत हुए। अब बात करते हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण की। इसमें बताया गया है कि एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि उनके माता पिता कौन हैं और त्रिदेवों का जन्म कैसे हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी दुर्गा प्रकृति और शिव स्वरूप ब्रह्म पुरुष ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का जन्म हुआ है। यानी देवी दुर्गा हमारी माता है और शिव ब्रह्म हमारे पिता। इसी पुराण में एक और कहानी है जिसमें ब्रह्मा और विष्णु के बीच झगड़ा हुआ। ब्रह्मा जी बोले मैंने सृष्टि बनाई है। विष्णु जी बोले मैं तुम्हारा पिता हूँ। तब सदाशिव वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम दोनों मेरे पुत्र हो। मैंने ही तुम्हें सृष्टि को बनाने और संभालने का कार्य दिया है और शंकर रुद्र को संहार का। सदाशिव ने बताया कि उनके 5 मुख हैं और उनसे निकले 5 तत्व आ, का, च, ट और नाद एक साथ मिलकर AUM बनाते हैं, जो शिव जी का मूल मंत्र है। यह सब जानकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। अब सवाल आता है भगवान शिव ने शिक्षा कहाँ से ली और उन्होंने किसे दी? तो दोस्तों, भगवान शिव को खुद संसार का पहला गुरु माना जाता है। उन्होंने ही गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। जहाँ ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा दी, वहीं शिव जी ने अपना ज्ञान केवल 60 शिष्यों को दिया। उन्हीं शिष्यों को आज हम सप्त आर्षि के रूप में जानते हैं। यानी भगवान शिव स्वयं गुरु थे और सर्वोच्च ज्ञानदाता भी। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के जन्म और उनके ज्ञान से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सी कहानी सबसे खास लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।